और इस हॉस्पिटल में जो है पहले मवेशियों का हॉस्पिटल हुआ करता था। अभी इसका कायाकल्प जो है कि बिल्कुल पलट गया है और हमारे पड़ोसी मोहल्ले के लोग यहाँ आ रहे हैं, आसानी के साथ दिखा कर जा रहे हैं। 50 ईयर्स एगो का ये है और इसका हालत बहुत ही बदतर अवस्था में था। जो 3 साल पहले हम लोगों ने एक बार इसका मुद्दा उठाया भी था आपके चैनल के माध्यम से। उस वक्त जो है इसमें गाय भैंस इसमें बांधा गया। शुरू में तो मेरे सर पे जिस दिन मैं उसी दिन मेरे सर पे ये छत गिर गया। उससे मेरे सर में थोड़ा सा चोट भी आया। तो अब उसके बाद फिर मैंने कंप्लेन किया अपने हॉस्पिटल में। फिर वहाँ से डीडीसी सर के पास गया, फिर वहाँ से मुखिया जी के पास आया उसकी सूचना। फिर मुखिया जी का मैं बहुत आभार जताती हूँ। हमारे यहाँ एक शौचालय भी नहीं था, हम लोगों को दूसरे के घर जाना पड़ता था शौचालय के लिए। और आज मैं उसी अस्पताल पर पहुंचा हूं फिर से, जब एक ट्वीट तेजस्वी यादव ने किया था और उस अस्पताल की तस्वीर बदल गई। तब तेजस्वी यादव स्वास्थ्य मंत्री नहीं थे, विपक्ष में थे। अब वो स्वास्थ्य मंत्री हैं और उस अस्पताल की जब तस्वीर बदली है तो उसे दिखाना बेहद ज़रूरी है। ये पंचायत है, थावे प्रखंड के इंदरवा इबादुल्ला है, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है जो इंदरवा शाकिर में पड़ता है। पहले पूरी तस्वीरों में देख लीजिए, फिर हम बताएंगे कि तेजस्वी यादव ने क्या कुछ इसको लेकर ट्वीट भी किया था और इसकी तस्वीरें कैसे थी, पहले वो भी दिखा लेंगे आपको। क्योंकि पहले जब यहाँ पर आया करते थे तो ये अस्पताल कम मवेशियों का ज़्यादा अस्पताल लगता था, लेकिन अब इस अस्पताल की तस्वीर इतनी बेहतरीन हो गई है जो आप साफ तौर पर देख सकते हैं। यहाँ बोर्ड पर पढ़ेंगे, आपका हार्दिक स्वागत है ग्राम पंचायत राज इंदरवा इबादुल्ला हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। पहले उप स्वास्थ्य केंद्र था, लेकिन अब ये अपग्रेड हो गया, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर हो गया। देखिए पार्किंग बनाया गया है और इसके अंदर की भी जो तस्वीरें हैं वो दिखाएंगे। पहले बता लेते हैं कि देखिए तेजस्वी यादव ने जब ट्वीट किया था, जब वो सरकार के विपक्ष में थे, उस टाइम नीतीश कुमार जो है मुख्यमंत्री थे और मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री थे। उन्होंने इसी अस्पताल की तस्वीर ट्विटर पर डालते हुए लिखा था कि गोपालगंज ज़िले से बेहतर बिहार सरकार में 3 मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री बगल के ज़िले के हैं, फिर यहाँ का स्वास्थ्य उपकेंद्रों का यह स्थिति है। राजनीतिक द्वेष के चलते नीतीश सरकार ने यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था को इतना जर्जर बना दिया है कि जिलावासियों को इलाज के लिए गोरखपुर जाना पड़ता है। लेकिन इस ट्वीट को जब दिखाया गया और पूरे देश में जब ये खबर चली, तब उसके बाद से सरकार भी बदली थी और सरकार के बदलते ही जब इसकी तस्वीर बदल गई, वो हम आपको दिखाते हैं। मोबाइल के दामों में लैपटॉप ले जाए मात्र 12,000 रुपये में। आपके हथुआ में मात्र 12,000 रुपये में लैपटॉप मिल रहा है, साथ ही साथ 6 महीने की गारंटी भी। स्कूल कॉलेज के लिए भी थोक में ले जाएं उचित दामों में लैपटॉप। धन्यवाद। अंदर की तस्वीरें जो है हम दिखाएंगे कि क्या कुछ है। यहाँ जो आमजन है उनसे भी बात करेंगे कि उनको किस तरह का लाभ मिल रहा है। अंदर चलते हैं, पूरी तस्वीर दिखाते हैं कि यही हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है, जहाँ पर घुसते ही आपको मिलेगा आपको बेहतर स्वास्थ्य की शुभकामनाएँ। यानी यहाँ जो है जीएनएम एनएम वो बैठती हैं। इधर देखेंगे तो जो पेशेंट आते हैं उनको बैठने की व्यवस्था की गई है। अंदर चलेंगे, पूरा टाइल्स लगा हुआ है, पर्दा लगा हुआ है, बेड लगा हुआ है। यहाँ जो जीएनएम एनएम है वो बैठी हुई हैं, दवाइयाँ मौजूद यहाँ पर ऑलरेडी है और वीआईपीज़ जो पेशेंट हैं उनके लिए कुर्सियाँ भी लगी हैं। यानी तस्वीरें जो है पूरी बदल गई हैं। जब इस अस्पताल को ट्वीट किया था तेजस्वी यादव ने, तब ये पूरी तरह से जर्जर था, लेकिन अब इस अस्पताल को देखने भी लोग आते हैं। यहाँ जो मौजूद जो कर्मी हैं उनसे बात करेंगे कौन कौन सी दवाइयाँ जो हैं वो उपलब्ध हैं और किस तरह के जो मरीज़ जो हैं, कितने मरीज़ आ पाते हैं यहाँ इलाज के लिए। ये पहले तो बताइए कौन सी जगह है ये स्वास्थ्य उप केंद्र इंदरवा है, पंचायत भी मेरा इंदरवा है। हम लोग यहाँ 3 जन पोस्टेड हैं। ये हमारी सीएचओ मैडम है रुखसाना जी, ये हमारी इंचार्ज एनएम है मंजू कुमारी एनएम, और मैं भी यहीं हूँ। मेरा नाम सुभावती कुमारी हुआ। कौन कौन सी दवाइयाँ यहाँ उपलब्ध रहती है? दवा यहाँ है, प्राथमिक उपचार क्या हो पाता है यहाँ? जैसे हल्का फुल्का को शुगर बीपी का जांच हो जाता है, वो तो हम लोग का डिजिटल मशीन जो है उससे हो जाता है। उसके बाद से पैरासीटामोल है, आयरन कैल्शियम है। गर्भवती महिलाओं को एएनसी का जांच होता है, वेट लिया जाता है, उनका शुगर बीपी हेमो चेकअप, एल्बुमिन की जांच, ये सगरा होता है। और दवा भी हम लोगों के पास बहुत सारी हैं। पेट दर्द का दवा है, डाइसाइक्लोमिन में है,
ORS है, पैरासीटामोल है, आयरन कैल्शियम है, प्राथमिक उपचार के लिए बाहर नहीं जाना होता? नहीं छोटी मोटी बीमारी यहाँ इलाज हो जाता है? जी, छोटी मोटी मरीज भी पहले से बहुत अच्छे आ रहे हैं। इधर मेरा इंदरवा साकिर, इंदरवा इबादुल्ला, दही भाता, इंदरवा रफ़ी, सुकुलवा, हाँ दूसरे पंचायत का भी मरीज आते हैं। अब बहुत ही यहाँ तारीफ लोग करते हैं कि बहुत जर्जर की स्थिति में था, बहुत जर्जर की स्थिति में था। हम लोग यहाँ बैठने में सक्षम नहीं हो पाते थे, लेकिन सरकारी कर्मचारी होने के नाते हम लोग बैठते थे और पूरा टाइम भी देते थे। लगता था कि कब हम लोग के छत माथे पर गिर जाएगा, इसका कोई गारंटी नहीं था। हम लोग अपना जान दाव पर लगा के इसमें काम करते थे। अब कैसा हो गया? अब बहुत अच्छा हम लोग फील कर रहे हैं। अच्छा से मरीज भी हम लोग टेकअप कर रहे हैं। 15-20 मरीज रोज़ हो जाते हैं। हम लोग आउटरीच का काम भी अपना दोनों एनएम देखती हैं, लेकिन CHO मैडम मेरी रोज़ आती हैं। कौन बनवाया इसको? कौन ठीक करा? मुखिया जी बनवाए हैं। चलिए, तो साफ तौर पर आप देख रहे होंगे कि किस तरह से जो तस्वीरें हैं वो बदल गई। देखिए कि दवाइयाँ हैं यहाँ भी उपलब्ध हैं। इधर देखेंगे आप जो बेसिक दवाइयाँ हैं, जो प्राथमिक उपचार की दवाइयाँ होती हैं वो उपलब्ध हैं। दूसरी कमरे की भी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे, फिर बात करेंगे कि क्या कुछ जो है यहाँ पर जो मरीज आ रहे हैं उनको जो व्यवस्थाएं हैं वो मिल पा रही। साफ तौर पर देखिए कि सभी कमरे में पर्दा लगा हुआ है और एक ख़ास चीज़ें ये हैं कि इसमें हिंदी, इंग्लिश और उर्दू तीनों का इस्तेमाल किया गया है। यानी देखिए तस्वीरों में कि यहाँ लिखा है बेस्ट विशेस फॉर योर गुड हेल्थ, बगल में उर्दू में लिखा है, उसके बगल में हिंदी में लिखा है। ये दूसरा जो कमरा है वो दिखाते हैं। 3 कमरे का ही हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है, ज़्यादा कमरे नहीं है, लेकिन बावजूद इसके कितनी व्यवस्थित तरीके से हैं वो आप तस्वीरों में देखिए कि ये दवाइयाँ हैं रखा गया है। इधर जो है जो ज़रूरी फैमिली प्लानिंग का जो है जो मेथड दवाइयाँ हैं वो सब हैं। तो देखिए कि जो व्यवस्थाएं हैं वो किस तरह से बदली हैं और तस्वीरें जो हैं वो बदल गई। यहाँ के पंचायत के जो मुखिया हैं तो सुमारा, उनके द्वारा एक पहल की गई, सरकार का निर्देश था, उसके बाद इन सारी तस्वीरों को जो है बदल दी गई है। साफ तौर पर आप देख रहे थे यहाँ जो आम जनता है उनसे बात करेंगे कि पहले कैसा था अस्पताल और अब क्या स्थिति है, क्या क्या व्यवस्थाएँ हो गई, आप लोग को क्या लाभ मिल रहा है? देखिए, हमें लगता है कि 3 साल पहले लगभग आप ही इस मुद्दे को आगे उठाए थे और बहुत वायरल भी हुआ था, इसलिए कि उस वक्त ऐसा इसका स्थिति था कि आम जनता को देखने में ऐसा लगता था कि मवेशी अस्पताल है, इसमें गाय, भैंस, बकरी ये सब रहता था। तो आप उठाए, उसके बाद से जो है मुखिया जी जो अभी वर्तमान के मुखिया हैं उनके द्वारा इसमें काफ़ी इनिशिएट लिया गया और इनिशिएट लेके इसको रिनोवेट किया गया है। अभी देख लीजिए, इसमें टाइल से लेके और टॉयलेट का भी इसमें नहीं था इंतज़ाम। फिर उधर एक छोटा सा एक पार्क भी बनाया गया। इधर जो है चेयर से लेके, टेबल से लेके, दवा, मतलब हर एक चीज़ का जो एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में एक होना चाहिए उस चीज़ का इंतज़ाम जो है कराया गया। चलिए, जो और लोग हैं बात करेंगे जो यहाँ पर आए हुए थे। यहाँ किस लिए आए थे? जी, मैं आया था हॉस्पिटल को देखने के लिए। जो मुखिया जी हमारा वर्तमान में है वो रिनोवेट किए हैं और ये 2005 से लेकर 2022 तक बिल्कुल दयनीय हालात में था। आप तो खैर पड़ोसी हैं, आप तो देखते थे आते जाते। बाकी लोगों को जो देखते थे, बकरी, भैंस वगैरह, माल मवेशी सब यहाँ पे रहता था, लेकिन बहुत लोग मुखिया रहे और गए, कोई आदमी इस पे ध्यान नहीं दिया। अभी तो इसका देख रहे हैं ना, काया कल्प पलट दिए हैं हमारे वर्तमान मुखिया जी। क्या नहीं है इसमें, इलेक्ट्रिकल से लेके शौचालय से लेके एवरीथिंग फुलफिल है हॉस्पिटल के लिए। और जो छोटी मोटी उनको व्यवस्था मिल रही है? जी 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 मिल रही है भी, दवाइयाँ मिलती है? दवाइयाँ मिलती है, एनएम जो रहती हैं? जी जी रहती हैं। बाकी सब लोग अच्छी से ड्यूटी भी दे रहे हैं। पहले शौचालय भी नहीं था? ना नहीं था, नहीं था, अब है, देखिए ना है। अब शौचालय पहले नहीं था और चलिए देख लिया जाए है अभी। और गार्डन भी मुखिया जी ने अभी रिनोवेट किया, पहले गार्डन भी नहीं था। जब मैं आई शुरू में तो मेरे सर पे जिस दिन मैं उसी दिन मेरे सर पे ये छत गिर गया। उससे मेरे सर में थोड़ा सा चोट भी आया। तो अब उसके बाद फिर मैंने कंप्लेन किया अपने हॉस्पिटल में। फिर वहाँ से DDC सर के पास गया, फिर वहाँ से मुखिया जी के पास आया उसकी सूचना। फिर मुखिया जी का मैं बहुत आभार जताती हूँ। हमारे यहाँ एक शौचालय भी नहीं था, हम लोगों को दूसरे के घर जाना पड़ता था शौचालय के लिए। अभी तो मुखिया जी का बहुत आभार है कि शौचालय बनवा दिए और हमारे वेलनेस सेंटर का मरम्मत भी करा दिए। पहले बैठने के योग्य भी नहीं था कि खड़ा हो जाए,
पहले लगता सुनने में आता था, पहले एनम दीदी लोग का कहना था कि इसमें मवेशी बांधे जाते थे और गांव वाले भी बताते हैं। अभी तो मुखिया जी का बहुत आभार है कि बैठने के योग्य हो गया। 20-25 मरीज हमारे पर डे के आते हैं और दवाइयाँ हमारे पास बेसिक सारी दवाइयाँ हमारे पास अवेलेबल हैं। उसके लिए तेजस्वी जी को बहुत बहुत दिल से आभार है। हमारे यहाँ बेसिक शुगर जांच, बीपी जांच और ANC चेकअप में लंबाई, हाइट, वेट और FSH सब कुछ जांच होता है हमारे यहाँ। तो देखिए, साफ तौर पर जो है ये तस्वीरें जो हैं इंदरवा इबादुल्लाह पंचायत के हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की है। जब उस वक्त भी हमने इस तस्वीर को प्रमुखता से दिखाया था जब इसकी बदहाली थी, यानी ये पता ही नहीं चलता था कि अस्पताल मवेशियों का है या फिर इंसानों का। लेकिन अब इसी अस्पताल में दूसरे पंचायत के भी मरीज़ दिखाने आते हैं, यानी इसमें इतना कुछ बदल गया कि सब कुछ व्यवस्थाएं हो गई, टाइल्स से लेकर पर्दा तक इस अस्पताल में लगाया गया और सारी चीज़ें जो है बदल गई। एक ट्वीट जो था 21 मई 2021 को तेजस्वी यादव ने किया था, उसके बाद से इस पंचायत में भी चुनाव हुआ, पंचायत में भी मुखिया बदले और मुखिया के द्वारा सहयोग करते हुए इस कार्य को कराया गया। सरकार के निर्देशानुसार इसकी तस्वीर बदल गई। तेजस्वी यादव को भी इस तस्वीर को देखना चाहिए कि किस तरह से उनके एक ट्वीट ने इसकी तस्वीर बदल दी है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।